नमस्कार। आज कोरोना महामारी के इस विकट काल में मैं प्यारा उत्तराखंड समाचार की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जहां इस चीन द्वारा पोषित इस कोरोना महामारी में संसार के 213 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। 62,67,669 लोग इससे पीड़ित हैं और 3,73,000 लोग इससे मारे जा चुके हैं। इस बीमारी से उपचार से जो स्वस्थ हो गए उनकी संख्या भी 28,48,000 है। ये बहुत विकट बीमारी है और इस विकट बीमारी का सबसे बड़ी स्थिति ये है कि भारत में भी इससे 1,82,143 कल शाम 8 बजे तक ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि 1,82,143 लोग इससे पीड़ित हैं और इससे 5,164 लोग मारे जा चुके हैं और 89,995 लोग एक्टिव हैं और रिकवर इससे जो स्वस्थ हो चुके हैं, जो पीड़ित थे और स्वस्थ हो चुके हैं, वो 86,984 है। जहाँ तक सबसे ज़्यादा ये खतरनाक इस समय उत्तराखंड की जो स्थिति है, जो दूरस्थ और हिमालयी क्षेत्र था जहाँ ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ उत्तराखंड में अभी आंकड़े बहुत कम हैं। वैसे 749 और रिकवर इसमें 102 रिकवर हो चुके हैं और 5 मारे जा चुके हैं इस बीमारी से। पर लोग बहुत भयाक्रांत हैं। हजारों लोग प्रवास से अपने गांव गए। लंबी एक तालाबंदी चली पूरे देश में। संसार के इतिहास में ये पहला अवसर था कि रेल यातायात, वायु सेवा, जल सेवा से लेकर कल कारखाने, सिनेमाघर, धार्मिक स्थान, सरकारी कार्यालय, सारे अधिकांश बंद थे और लोग अपने घरों में सिमट गए थे। इसके कारण एक संक्रामक रोग है, चीन द्वारा मैं सबसे पहले ये चिन्हित हुआ और वहाँ इसने जो तबाही वुहान प्रांत में मचाई, उसके बाद चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सजग करना चाहिए था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सजग करना चाहिए था, पर यह काम नहीं किया गया। इससे परेशान हो गए पूरे विश्व में। ये वो ज़माना चले गया कि जिस ज़माने में लोग एक जगह पे होता था दूसरी जगह पे उस रोग को पहुंचने में या खबर को पहुंचने में बड़ा समय, आज तो पूरा संसार एक छोटा सा गांव जैसा हो गया है, एक वसुधैव कुटुंब हो गया जो हमारी कल्पना थी। संचार के साधन और यातायात के साधन से लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा है और ये सबसे बड़ी घटना है। ये संक्रामक रोग जो है, इस संक्रामक रोग से संसार का एक ऐसा विकराल रूप देखा, इस जो एक जैविक हथियारों की जो भावी खोज है। अमेरिका सहित संसार के अनेक देश चीन पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने जैविक हथियार का ये जीवाणु जो था, उसका विषाणु, ये ऐसा माना जाता है कि ये इंसानों में चमगादड़ों से आए हैं। और चीन का एक खान पान से लेकर वहाँ की सोच इतनी अमानवीय और हैरान करने वाली है कि वो कीड़े मकोड़े से सारे जो सभ्य संसार की एक सभ्य संस्कृति है, जिसका प्रतीक भारतीय संस्कृति है, उसमें शाकाहारी भोजन, जो शरीर मानव शरीर की संरचना है वो शाकाहारी है और ये अन्य हिंसक जीवों की जो है वो मांसाहारी। जो जीव विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य का जो शरीर है शाकाहारी, उस अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त लक्ष्मण रेखाओं की उल्लंघन करके जब चमगादड़ से लेकर इस प्रकार जो लोग अपने आप में बहुत शांत माहौल में रहते हैं, उन जगहों पर इस प्रकार का उनकी जीवन से खिलवाड़ करके एक प्रकार से ये किया जा रहा है। तो चमगादड़ से ये रोग इंसानों पे आया और इंसानों में भी वहाँ जैविक हथियारों की जिस प्रकार से खोज की गई,
ये आरोप अमेरिका सहित संसार के अधिकांश देशों का है कि चीन ने जैविक हथियारों की एक बड़ा भंडार वुहान में, जो उसकी एक लेबोरेटरी है, बहुत बड़ा प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पे जैविक हथियार बनाए जाते हैं और वो इतने आरक्षित जगह पे है कि आम आदमी की पहुँच नहीं है। वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे एक जानवरों के, जिंदा जानवरों का, सांप से लेकर चमगादड़ों से लेकर इस प्रकार कुत्ते बिल्लियों का इस प्रकार से एक बाजार है, उस बाजार से भी संक्रमित हुआ, ये आरोप लगाया जाए। पर लेकिन जिस प्रकार से चीन ने रहस्यमय ढंग से इस बीमारी को वहाँ पे एक प्रकार से अंकुश लगाया और उस अंकुश लगाने के बाद संसार के विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसके लिए जागरूक नहीं किया कि संक्रामक बीमारी है, और वहाँ से वुहान से लेकर चीन के अनेक भागों से पूरे विश्व में इस प्रकार से वायु सेवा द्वारा लोगों का आना जाना रहा कि ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई। और उसके बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय पे संसार को सजग नहीं किया गया कि ये संक्रमित बीमारी से बचाव का काम किया। चीन ने उसके अलावा इस प्रकार से एक धोखाधड़ी की कि इस समय उसने संसार के जितने भी जगह से हैं अपने सुरक्षा के, चिकित्सा के, इसके तमाम बचाव के उपकरणों को खरीद कर अपने यहाँ मंगा दिया, और उसके बाद संसार को जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो बहुत महंगे दाम से। तो ये चीन का एक प्रकार से है, चीन और अमेरिका सहित संसार के तमाम लोग, क्योंकि अमेरिका में भी इस समय जो बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं इस बीमारी। इतने विश्व युद्धों में इतना खतरनाक वो नहीं हुआ। 1,06,000 अमेरिका में मारे जा चुके हैं, 29,000 ब्राज़ील में हैं, 4,000 रशिया में हो चुके हैं, 27,000 स्पेन में, और ब्रिटेन में 38,000 और 33,000 इटली में, और जो भारत में 5,408 का आंकड़ा है, और पाकिस्तान और इधर अन्य देशों में जो भारतीय प्राय महाद्वीपीय क्षेत्र में है वहाँ भी आंकड़ा कम है, पर एक भयाक्रांत है। जिस प्रकार से इसके बचाव के लिए सबसे पहले एक ही रखा गया कि इससे दूरियां, सामाजिक दूरियां बनाई जाए, और सामाजिक दूरियां बनाई जाए, ये सबसे बड़ा बचाव था। इसीलिए इस प्रकार से कल कारखाने, इससे संसार को अरबों खरबों का नुकसान हुआ, करोड़ों लोग पूरे विश्व में बेरोजगार हो गए। इसके कारण संसार में एक प्रकार से बहुत बड़ा एक निराशा, एक हताशा, राग द्वेष, इस प्रकार का वातावरण है। अब हम उत्तराखंड की तरफ जाते हैं कि उत्तराखंड जो एक शांत क्षेत्र माना जाता था, वहाँ इस प्रकार का वातावरण की पहाड़, बाहर से जो लोग काम के लिए गए हैं, जो उत्तराखंड की मनरेगा व्यवस्था रूपी उत्तराखंड को जीवन दान देते थे अपने कर्म, उन पे कई प्रकार की वो किया गया। वो घर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, बीमारी आ रही है, उनको एक कर्म योद्धा मानने की जगह एक बीमारी का प्रतीक माना गया। अब जब वो घर आए तो उस जांच करने की कहीं व्यवस्था, सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की कि उनके जहाँ पर से बसों पे उतरे वहीं पे उसका जांच की जाए। भारत में इतना संभव भी नहीं है, जब विकसित देशों में, अमेरिका और उसमें नहीं इतने संभव नहीं जांच का। उसके बावजूद भारत में ये आशा की जाती थी कि प्रत्येक प्रदेशों में जांच की व्यवस्था की जाए, और सामाजिक दूरियों की सबसे बड़ी है इसमें सामाजिक दूरी बनाने की। उसके लिए बहुत प्रयास किया। पहली बार सारे धार्मिक स्थल बंद किए गए, लोग अपने घरों में ही होली से लेकर ये तमाम ईद लोगों ने घरों पे मनाई, और लोगों ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन का भी प्रश्न था इससे। इसके बाद ये मामला हुआ कि उत्तराखंड, यहाँ से बाहर से लोग जब श्रमिक जाने बैठे, श्रमिकों का ये था कि सबसे पहले सरकार को ये चाहिए था, पर ये एक आपात स्थिति पहले कभी नहीं हुआ, इसका अनुभव भी नहीं है, आंकड़े भी नहीं है सरकार के पास कि कौन कहाँ का मजदूर है, क्या है। क्योंकि जब सरकार किसी को विधिवत आंकड़े बनाने जाए, यहाँ पे कि एक नागरिकता रजिस्टर भी बनाएंगे, तो इस प्रकार के यहाँ पे समाज विरोधी तत्वों ने किस प्रकार का विरोध किया, राजनीतिक दलों ने अपने रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का विरोध किया। आज जरूरत थी कि किस राज्य का, किस प्रदेश में श्रमिक किस स्थिति में कहाँ पे है, उसके आंकड़े नहीं। तो उससे क्या हो गया, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, घरों में सिमट गए, रोजगार नहीं है। दैनिक कमाने वाले लोग, रिक्शा
से लेकर होटल, छोटे मोटे काम करने वाले तमाम असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। उससे क्या हुआ, वो कितने महीने तक अपनी छोटी छोटी कोठरियों में रखते हैं, उन्हें असुरक्षा का भय हुआ, अभाव हुआ, खाने की दिक्कत आई और तमाम इस प्रकार से वो अपने घर जाने बैठ गए। जब 2-3 महीने लंबे तक होते हैं कि घर भी होके आए, अपनी जड़ों से जुड़ने का, सुरक्षा का भाव होता है, वो घर जाने बैठ गए तो घर वाले वहाँ से यातायात का साधन, जब यातायात का साधन हुआ तो गाँव से लोकल लोग उस प्रकार भी अव्यवस्थित काम किया गया। अव्यवस्थित काम किया गया कि स्कूलों और ऐसी जगह उनको रखा गया जहाँ पर न सुविधाएं हैं, न वहाँ पे इस पर खान पान की, जब लोगों को उपचार के लिए रख रहे हैं या एकांतवास के लिए रख रहे हैं तो उनका मनोबल ऐसे बनना चाहिए, असुरक्षा का भय न हो, वो खुद ही डर के वहाँ पे कमज़ोर हो जाएंगे। इस प्रकार खान पान से लेकर उन्हें व्यवहार और सामाजिक वातावरण नहीं मिलेगा तो उनका मनोबल टूट जाए। अब मनोबल टूट जाने के वहाँ पे नैनीताल जिले में एक प्रकार से एक लड़की, छोटी बच्ची को सांप ने डस लिया। इसी प्रकार हमारे यहाँ उत्तराखंड सीमांत चमोली में हाई कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं अपने मूल प्रदेशों में, उनका जांच जहाँ पे वो उतरते हैं बसों से, ये जहाँ से प्रदेश में प्रवेश की बसों से उतरते हैं वहीं पे की जाए और वहीं पे उनका एकांतवास वो विधिवत होता है। पर लेकिन इस देश में एक व्यवस्था है ही नहीं किसी चीज़ की, तो इसलिए लोग को बड़ी परेशानी। अब गाँव में पहुँच के लोग, गाँव में ऐसे फरमान आए कि स्कूलों में कर, जबकि हालत ये है गाँव में अधिकांश घर खाली हैं, वो लोग अपने घरों में रह सकते हैं। 1-2 आदमी एक घर में रह रहा है तो वो आराम से अपने घर में रह सकता है, अपनी सुरक्षा, उसका व्यक्तिगत जीवन इसमें खतरे में है। वो दूसरे को क्या, लोग इतने सजग हैं कि लोग दूसरों को गांव में नहीं आने देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब एक देहरादून से गए तो वो स्कूल में बुजुर्ग आदमी को स्कूल में गए, स्कूल में कोई बोलने वाला नहीं, कोई बातचीत करने वाले, लोग डर के मारे बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये कोरोना है। इंसानियत के रिश्तों को तार तार करते हुए लोग उसे कोरोना समझ के उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो ये तमाम चीज़ें ये घटित हुई। तो इसके बाद उत्तराखंड में यकायक अभी परसों एक आया कि सतपाल महाराज की धर्मपत्नी अमृता रावत को भी कोरोना पाया गया। उसकी जांच, उनकी जांच रिपोर्ट हुई 24 तारीख को, उनका स्वास्थ्य में गड़बड़ हुआ, उसके बाद उनकी जांच हुई तो नेगेटिव आई। पहले तो नेगेटिव आई, बाद में जब निजी जांच लैब से किया गया उनकी जांच, स्वास्थ्य की जांच, तो वहाँ से पॉजिटिव आया कि कोरोना से पीड़ित है। जब कोरोना से पीड़ित पाए गए तो उसके बाद उनके साथ सतपाल महाराज सहित 41 आदमियों को वहाँ पे उस पे रखा गया, एकांतवास में रखा गया। अब जब उनकी जांच की गई तो सतपाल महाराज सहित 22 आदमी कोरोना से पीड़ित पाए गए, संक्रमित पाए गए। तो उससे हड़कंप मच गया, क्योंकि सतपाल महाराज जो थे कि 2 दिन पहले ही जो वहाँ की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे, उसमें सम्मिलित हुए थे। कई अधिकारियों से मिले होंगे, इधर उधर के उनके विश्व के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। पूरे देश में उन्होंने इस कोरोना महामारी से पीड़ितों, वंचितों और उपेक्षित जरूरतमंदों को लिए भोजन इत्यादि का भी सैकड़ों शहरों में उनका इस प्रकार से भोजन वितरण और अन्य सुविधाओं का। परंतु जब उन्हें कोरोना हो गया तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया कि कितने मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री स्वयं एकांतवास में चले गए, अन्य मंत्रिमंडल को भी संदेह के घेरे में देख रहे हैं। भले ही उन्हें एकांतवास घोषित नहीं किया गया, कितने अधिकारी रहे, क्या रहे, तो इस प्रकार से एक सजग। वहीं दिल्ली में यहाँ ये देखा जा रहा है, दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में लोग शुरुआत में काफ़ी भयक्रांत थे और इतने सामान्य ढंग से लोग असुरक्षित महसूस। अब धीरे धीरे ये 2-3 महीने बाद लोगों के दिमाग से इसका भय बाहर गया। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए, लोग ये समझ गए कि सावधानी बरतनी चाहिए, दूरियां बनाए रखनी चाहिए, अनावश्यक लोगों से मेल जुलाप नहीं करना चाहिए, पर काम करना बहुत जरूरी। नहीं तो भुखमरी के संसार की पूरी अर्थव्यवस्था का अरबों खरबों का नुकसान हो गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल जमीन पर, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए।
तो उत्तराखंड में हमें ये समकालीन ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पे एकांतवास का नियम बनाया गया, एकांतवास का नियम इस प्रकार बनाया गया कि वहाँ दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार तो ये कह रही है कि अगर तुम पीड़ित भी हो या तुम्हें वो है तो स्वास्थ्य लाभ लो, घर ही पर सुरक्षित रहो। क्योंकि इतने सरकारी संस्थानों में लोग सेवा भाव कम होते हैं, वो अपनी ड्यूटी बजाने के तक ही सीमित रहते हैं, वहाँ पे उचित सेवा का माहौल नहीं मिलता। इसी प्रकार उत्तराखंड के गांवों में वहाँ अलग अलग मकान होते हैं, यहाँ शहरों की तरह एक ही जगह पे सारे मकान नहीं होते हैं, दूरियाँ होती हैं, कमरे दूर होते हैं, तो वहाँ पे आराम से लोग एकांतवास। और उसके नज़रे क्या इस प्रकार से पैदल दिमाग का काम किया कि स्कूलों में रख दिए, इधर दूर रख दिए कहीं जहाँ पे लोग जाते नहीं, रात का वैसे ही वातावरण। आजकल गर्मी और बारिश के समय सांप बिच्छू ये तमाम चीज़ें आती हैं, और जिसका एक शिकार एक अबोध बच्ची भी हो गई। तो इसके बाद भी बिल्कुल मानसिक रूप से पंगु हैं और इस प्रकार से काम किया जा रहा है। तो हमारा ये नियम है कि लोग इससे भयभीत न हो, क्योंकि संसार का ये नियम है कि मृत्यु न तो अवश्य आना, चाहे कोई बीमारी हो न हो, परंतु सावधानी इंसान को बरतनी चाहिए और अपनी सुरक्षा से के साथ अपनी गृहस्थी, अपने देश की, अपने विकास के लिए भी अपना आपको समर्पित रहना चाहिए और अनावश्यक भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। वो चाहे अभी यहाँ पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डीन थे, न्यूरोलॉजी के हेड थे, सूद था, बहुत सज्जन चिकित्सक थे, पर उन्हें वो भी शिकार हो गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो भी इस चीज़ के शिकार पर। अधिकांश लोग उभर रहे हैं, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। इसलिए सावधानी बरतते हुए लोगों को अपना काम करना चाहिए, मुंह पटिका बांधनी चाहिए और ये हाथों की सफाई से लेकर ये तमाम ध्यान देना चाहिए। और जो ये सरकारों का जो इस प्रकार का एक आरोप लग रहा है, आंकड़ों का छुपाव बिल्कुल मत करें। और ये केवल एनजीओ को कि ये खाना बांटने के नाम पर इस प्रकार से अधिकारियों से लेकर सरकारी दायित्व जिनके पास हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस त्रासदी में भी सेंधमारी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ देश में एक चरित्र बन गया, कोई भी योजना हो उसमें सेंधमारी करना अपनी जन्मजात अधिकार समझता है। इस प्रवृत्ति से उबर के हमें इस महामारी से उपचार करना चाहिए। और संसार में कोई भी महामारी अनंत काल तक नहीं चलती है, सावधानी से बरतनी चाहिए। मलेरिया हो या कोई भी हो, इस प्रकार के तमाम त्रासदियों से संसार उभरा है। ये सदियों से, चाहे 1920 की त्रासदी हो या 1820 की त्रासदी हो, कोई भी त्रासदियाँ हो, संसार आगे बढ़ा है और मनुष्य बहुत मजबूती से वही लोग आगे बढ़े। भारत में तो एक सौभाग्य है कि यहाँ के खान पान से लेकर सब में इस प्रकार के है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ के आम आदमियों में बहुत ज़्यादा। और इसी शुभकामना के साथ मुझे आशा है कि आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस महामारी के भय से ऊपर उबर कर आगे बढ़ने की कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।